लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था डिस्टेंस निकालना, ठीक है, सॉरी मिड पॉइंट निकालना। इसमें हम सीखेंगे डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस क्या होता है, देखें अगर ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है, अगर एक ग्राफ है प्लॉट किया गया हुआ, सपोज ये ग्राफ है, इसके ऊपर 2 पॉइंट लगे हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से निकालते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लगते कैसे हैं ये भी एक अलग से किस्सा है, फिलहाल हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। प्लॉटिंग मतलब पॉइंट्स ऑन ग्राफ, तो इसकी तरफ अभी हम नहीं जाते। तो हम क्या करते हैं, अभी हम सीखते हैं सिंपल डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, 2 पॉइंट के दरमियान फासला निकालना डिस्टेंस कहलाता है। और कोई भी एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। किसी भी लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, सपोज एक ये आ गया और एक ये आ गया, इनके दरमियान जो फासला है, अगर ये ग्राफ पे हो हमारे पास, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस फार्मूला की मदद से निकालते हैं। सपोज ये आपका पॉइंट ए हो गया, यहां पर आपका होगा x1 y1, यहां पर होगा x2 और y2। आप डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस आप निकालेंगे x2 में से x1 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर y2 में से y1 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर लेके ऊपर रूट लगा लेंगे। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। ये फार्मूला सिर्फ आपने याद कर लेना है, ठीक है। अगले में से पिछले को माइनस करना है। मिड पॉइंट में हम सिर्फ दोनों को प्लस कर लेते थे, तो उसमें पहले जिसको मर्जी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर फर्क पड़ जाना है। y2 आगे वाला पहले रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी फर्क निकाला जाता है, सपोज गिनती लिखता हूं मैं 1 2 3 4, जब भी इनका डिस्टेंस निकाला जाएगा हमेशा अगले में से पिछले को माइनस किया जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे, एक का फर्क निकलेगा, 2 में से 3 निकालेंगे तो फिर माइनस में आ जाता है वो, ठीक है। तो जब भी फर्क निकाला जाता है तो अगले में से पिछले को माइनस किया जाता है। दैट इज वाई वाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लें। मैं देखता हूँ बुक अगर मेरी डाउनलोड हो जाए, तो उसने मैंने की थी, पता नहीं कहाँ कर बैठा मैं। मुझे क्वेश्चन लिखवा दें, 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे उन्होंने, मेरा बेटा 2 पॉइंट्स ए बी दिए हों शायद, और उन्होंने कहा डिस्टेंस निकालें, लिखवाएं। 9.1 में होगा 9 क्वेश्चन 1 लिखवाना है जाहिर। हाँ 9 2 BS 7 2। अब मेरा बेटा देखो, लास्ट टाइम जैसे हमने लिखा था, मैं इसके नीचे याद आने के लिए x1 y1 x2 y2। अब हमने डिस्टेंस निकालना है इसका, तो हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस के लिए ये वैल्यूज बार्स लगाई जाती हैं, स्ट्रेट फार्मूला लिखते हैं, बल्कि वैसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस डी लिख लेते हैं, फार्मूला पहले लिखते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूले से। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी, अब जब ए बी की बात करेंगे तो हम ये x1 y2 की जगह इनकी वैल्यूज लगा देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखें x2 क्या है, यहां से ले लेता मैं 7 माइनस 9 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखें मेरा बेटा, 7 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा -2 का स्क्वायर, और यहां पे आएगा 0 का स्क्वायर। अब मेरा बेटा देखें, अगर आप इसको करें, आप आगे मजीद लेके चलें, तो जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाता है हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आता है। 4 0 का स्क्वायर 0 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो हमेशा आंसर 2 आएगा। ये दैट इज, इस तरह हम डिस्टेंस निकालते हैं। एक और लिखाएं सवाल में, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। लिखवाएं को वैल्यूज, और बी की अगले क्वेश्चन की वैल्यूज लिखवाएं। ए है 2 माइनस 6 3 माइनस 6। अब देखें मेरा बेटा, सीधा लगा दो फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा, इधर लिख लें x1 y1, जब तक आप बड़े पक्के नहीं हो जाते तब तक लिख लिया करें, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है x2 में से x1 को माइनस करके स्क्वायर ले लें, इधर तरह y2 में से यानी -6। अब ये माइनस है ऑलरेडी, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। ये चीजों को भी ध्यान में रखना है। अब मेरा बेटा ये आ गया 1 का स्क्वायर, और वो हो गया 6 में से 6 निकले
0 का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, ये आपका 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल है इसमें ये बताएं मुझे। फॉर्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अगर आप प्रैक्टिस करें तो मैथ्स तो है ही प्रैक्टिस का नाम, प्रैक्टिस करें तो याद हो जाएगा। तो ये 2 चैप्टर्स बड़े डाटे सवाल दिए जाते हैं आपको, मतलब पास करा जाते हैं आपको ये सीधा सीधा आराम से। क्यों? पीछे वो एरियाज निकालने वाले सवाल भी आसान थे, ट्राइंगल की साइड का भी बताना आसान ही था, ये भी आसान ही है। ये थोड़ा सा उसमें हार्ड आ गया कह लो, तो ये फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड ज्यादा आसान होते हैं सवाल मैथ्स में, जिनके फार्मूला लगा के जब बार बार आप करेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। कर दो नीचे डाउन, वीडियो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। पिछली भी शायद रिकॉर्ड हुई हो तो वो भी सेंड कर दूंगा। अगले लिखवाएं पॉइंट्स क्या हैं। -8 1 6 1, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं x1 y1 x2 y2, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसमें पहला हमेशा x होता है और दूसरा हमेशा y होता है। अब डिस्टेंस निकालते हैं। आप फॉर्मूला हमेशा लिखा करें पहले, डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट पूरा आएगा इस पे, है ना। अब डिस्टेंस ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। x2 ये देखो इधर से लिखते हैं 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस था तो नेगेटिव होना था इसने, है ना। तो जब भी माइनस हो रहा हो तो साइन उल्टा ही रखा जाता है। अगर कहते हो तो ब्रैकेट डाल देते, तो एक स्टेप बढ़ जाना मेरा, जरा ब्रैकेट डाल दूं कि याद रहेगा, जुबानी हल हो जाएगा। डाल दूं ब्रैकेट ना, सारे इसने कर दी। चलो और पूरे स्टेप उसने बैक कर दिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। x2 आ गया 6 माइनस -8 का स्क्वायर, ठीक हो गया, मैंने ब्रैकेट डाल दिया है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब मेरा बेटा आ गया 6 माइनस माइनस 6 प्लस 8 14 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बल्कि ये 0 हो गया, 1 कैसे आएगा, ये काट के 0 आ गया, 0 का स्क्वायर। अब ये आ गया आपके पास 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। अच्छा ये चीज याद रखना, कुछ लोग कहेंगे कि यहां से इसको सीधा सीधा काट दो, यहां से अगर इसको सीधा सीधा काट दें तो ये जो नेगेटिव था फिर ये खत्म नहीं होगा, तो स्क्वायर लेके काटे ताकि ये नेगेटिव चला जाए। तो स्क्वायर लेंगे चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब इसका आंसर 14 आ जाएगा, कैलकुलेटर पे आप आसानी निकाल सकते हैं। 2 सवाल हो गए, 3 हो गए। तरतीब से ही कर लेता, बल्कि इस पे पेज ऐड कर लेता हूँ। होता है ऐड पेज, एडिट पेज, इंसर्ट पेज। चलो पेज आ गया। ये अब मैं तुझे ऐसे ही भेज दूंगा पेज पीडीएफ हुई, ठीक है। अब कोशिश करा तमीज से सॉल्व करूं। अगला सवाल लिखा है क्या है? क्वेश्चन नंबर भी लिखवा रहा, 4 है, पहले का 4 पार्ट है ना। क्या है ए, क्या है -4 स्क्वायर रूट 2 बी माइनस 3 क्या लिखवा रहा है ये? स्क्वायर रूट वाला बाद में लिखवा, अगला लिखवा,
इसका फॉर्मूला खोलना पड़ जाना में a² + b² - 2ab। a आ गया ब्रैकेट 3 - 11 हाँ b 3 - 4। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवा क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर हाँ y1 y2 माइनस y1 स्क्वायर। हाँ भाई, कौन कहता है ये ठीक है? ये कौन कहता है इसमें गलती है? अब अनूक वैल्यूज पुट कराओ। x2 क्या है हमारा और x1 क्या है हमारा? x2 क्या है हमारा? कौन सा 3? ये वाला 3 कि ये वाला 3? ये वाला 3। हाँ, आगे क्या आएगा? कौन सा साइन आएगा? प्लस का कि माइनस का? प्लस का साइन आएगा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी बोले। बता, साहिल कह रहा है, मैं बताता हूँ कुछ। 3 आएगा, ठीक है। ये सही लिखवाया इसमें, -3 आना। फॉर्मूले को देख के वैल्यूज डाल देनी है। 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -4 और माइनस माइनस प्लस होगा 11 का स्क्वायर। तो पहला आ गया 0, दूसरा आ गया 11 में से 4 निकाले तो 7 का स्क्वायर। ये आ गया 47 का स्क्वायर 49। ये आपका आ गया 7 आंसर। नहीं, प्लस सब माइनस में क्यों आएगा? अगला लिखवाएं। 0 0 0 0 हाँ। -0 -5। कोई नहीं बोलेगा। डिस्टेंस फार्मूला लिखवाओ। मिथ्या तुम लिखवाओ। हाँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ जी, y2 वैल्यूज पुट करवा इसमें। x2 0 तो पीछे साइन किसने लगाना है? x1 कहां से आ गया? y2 है, फार्मूले में नहीं नजर आ रहा तुझे? ये तो आ गया 0 का स्क्वायर, ये आ गया -5 का स्क्वायर। इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर लेने जरूरी होते हैं। 0 और ये आ गया 25 ताकि ये -5 खत्म हो गए। अब ये आ गया 25 का स्क्वायर लेंगे 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे क्या लिखवाएं? हाँ लिखवाएं, क्या क्वेश्चन 2? a इज इक्वल 9, b इज इक्वल 7। अब इसमें कुछ भी इतना रफड़ नहीं है। अब इसमें आप सीधा सीधा करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और रूट ले लें। ठीक है, इसमें है क्या? ये आपके पास x1 है और ये 0 इसके साथ लग जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 7, 0 और 7। इसका मतलब ये है पहला और आखिरी आपको दिया गया है। पहला और आखिरी आपको दिया गया है। इसके साथ 0 इधर लग जाएगा, इसके साथ 0 इधर लग जाएगा। अब देखिए 9 - 0 हो जाएगा और 7 - 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट 9 का स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला सीधा सही है। इसका स्क्वायर a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। 7 का स्क्वायर हो गया 49। करो हाँ जरा प्लस करके आंसर।
130 आता है। आंसर चेक करो इसका क्या है, 130 है ना। मतलब ये ज्यादा आसान है उससे, है ना। पहले का स्क्वायर ले लो, दूसरे का स्क्वायर ले लो, बात खत्म। किधर से पेज इंसर्ट किया था मैंने, आगे भूल गया। अगला लिखवाएं क्या है, a इज इक्वल टू, a कितना है 2, b इज इक्वल, तो डिस्टेंस आसानी से निकल आएगा 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये आ गया 4 जमा 9 रूट 13। आंसर चेक कर लो, सही है। अगला एक आंसर निकाल ही लो अपने पास, हाँ जी। अगला a इज इक्वल -8, 6, कोई मुश्किल नहीं है। -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 64 जमा 36, ये आ गया आपका 100, 100 का लेंगे 10। अगला -2 -3, डिस्टेंस निकल आएगा -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 9, ये फिर 13 आ गया रूट, दूसरी बार आ गया। आगे अंडर रूट आ गया, ओए होए होए, क्या है अंडर रूट, इसमें नहीं लेना पड़ेगा स्क्वायर। वो पहले वाला जो सवाल था ना, जब उसमें हमने लिखना था ना x2 माइनस x1, तो उसके अंदर फिर ये आ जाना था √3 - 4, फिर हमें स्क्वायर लेने पड़ने थे उनके, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ना था हमें, वो ऊपर जो क्वेश्चन गुजरा हमारा। इसके तो स्क्वायर अलग अलग है, a का स्क्वायर अलग, b का स्क्वायर लिखवाओ। 2 b इज इक्वल 1, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का, इधर से रूट कट जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल √3, दैट इज आवर आंसर। तेरा क्यों ब्लड प्रेशर लो हो रहा है? किस चीज का? तो इसको कौन सा आता हो ना पेपर, खत्म हो गया 9.1, लिखाओ एक -9 -4, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, -9 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आ गया 81 और ये आ गया 16, जमा कर लो, कुछ ना कुछ आएगा, 6 और 1 7, 8 और 1 9, √97। अब इसके एमसीक्यूज निकाल लें। कौन सा रूट वाला छोड़ा है मैंने खुद ही, वो किसी अच्छे वक्त में करेंगे। एमसीक्यूज निकाल लें। पहला एमसीक्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या है, लिखवाओ। 0 0 1 1। अब देखें इसका डिस्टेंस हम जुबानी निकाल सकते हैं, 1 - 0 1 आ गया, 1 - 0 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ जाएगा इसका आंसर, √2। सीधा सा फॉर्मूला लगाना ना, हमें पता होता है x2 में से x1 को निकालना है, हम मेंटली निकाल लेते हैं ना, x2 में से x1 को निकाला, 1 में से 0 निकाला 1, इसमें से भी निकाला y2 में से प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 कितना आ गया 2, और ये √2 आंसर होगा इसका। सीधा जुबानी एमसीक्यू में वो करने तो नहीं ना देगा,
तो दिमाग चलाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। आगे 1 0 0 1, देखें 1 वो फिर वही बात आ गई, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, या 0 में से 1 निकालें नेगेटिव स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 में से 1 निकालेंगे फिर 1 ही आ जाएगा हमारे पास, रूट लेंगे तो √2 आपके पास फिर से आंसर आ जाएगा। दोनों का √2 ही आ रहा है, दोनों का ही √2 आ रहा है ना। फिर भी इनके आंसर चेक कर लें एक बार, मेरे पास तो √2 ही आ रहा है, दोनों का √2 है। वाह, नीचे वाले तो मिड पॉइंट के हैं, नीचे वाले 2 सवाल मिड पॉइंट के हैं, उस दिन करवाए थे। उससे आगे उससे अगले एमसीक्यू निकालें, क्या है वो भी करवा दिए थे ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का था मेरे ख्याल से, स्केलेन ट्रायंगल का था, और एक और था आइसोसेलेस 2 वाला था। तो ये 3-4 हमारे चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। अब आपका कल टेस्ट हमने लेना है चैप्टर 9 का पूरे, ठीक है। तो इसको तैयार करें अच्छे से, कल तैयार करके आए वर्क करें, तैयार करके लेके इसको होमवर्क आप करेंगे 9.1 9.2 दोबारा से 9.2 1 और 9.3